एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का ये सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास है। पहली बार कोरोना के बाद ऐसा मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के व्यक्तिगत आमंत्रण पर चीन जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, खुद शी जिनपिंग इन दोनों नेताओं का स्वागत व्यक्तिगत रूप से करने वाले हैं। पिछले 7 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर कदम रखेंगे। ये वही चीन है जिससे भारत के रिश्ते गलवान झड़प के बाद तलख हो गए थे। कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं के बाद अब जाकर बर्फ पिघलती दिख रही है। लेकिन क्या ये बर्फ हमेशा के लिए पिघल जाएगी या ये सिर्फ दिखावे की गर्मजोशी है? तियानजिन में हो रहा एससीओ शिखर सम्मेलन इस संगठन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन बताया जा रहा है। इसमें भारत, रूस, चीन के अलावा मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई प्रमुख नेता शिरकत कर रहे हैं। यानी एक तरह से ये सम्मेलन ग्लोबल साउथ की एकता का प्रतीक बन रहा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने भारत पर रूस से सस्ते तेल की खरीद को लेकर दबाव बनाया और टैरिफ भी लगाए, भारत ने झुकने की बजाय विकल्पों की राजनीति की ओर कदम बढ़ाया है। क्या एससीओ का ये मंच अमेरिका को एक सामूहिक जवाब देने का प्रयास है? इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया गया था, जिसने संकेत दिए थे कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब सामान्य हो सकते हैं। लेकिन क्या भारत चीन की बातों पर यकीन कर सकता है? क्या बीजिंग वाकई अपनी आक्रामक रणनीति से पीछे हटेंगे? भारत के लिए चिंता की बात ये भी है कि चीन लगातार पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी जैसी योजनाएं भारत की रणनीतिक चिंताओं को और गहरा करती हैं। ऐसे में क्या केवल एक शिखर सम्मेलन से चीन पर भरोसा किया जा सकता है? बीते कुछ वर्षों में ब्रिक्स, एससीओ और अन्य मंचों के जरिए भारत ने एक संतुलित कूटनीति की मिसाल पेश की है। एक और अमेरिका और यूरोपीय देश हैं तो दूसरी ओर रूस और चीन। भारत दोनों के बीच अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है। तो क्या चीन अब भारत के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है या फिर ये सब सिर्फ अमेरिका को घेरने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और भारत को क्या इस कूटनीतिक गर्मजोशी में अपने हितों को कहीं पीछे तो नहीं छोड़ देना चाहिए? सवाल कहीं है, जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तियानजिन में होने वाला एससीओ शिखर सम्मेलन सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि एक संदेश है, नई वैश्विक व्यवस्था की तरफ एक कदम। एससीओ एक बड़ा संगठन है और उसके तहत ये जो मीटिंग होने जा रही है, दरअसल ये काफी महत्वपूर्ण है। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली मीटिंग है कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन भी मौजूद रहेंगे। और इस संकेत कैसा जाएगा क्योंकि खुद चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसकी मेजबानी करते नजर आएंगे। अमेरिका साफ तौर पर और यूरोपियन कंट्रियां जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं चीन, रूस और भारत को लेकर एक टेढ़ी आंख दिखा रही है कि अब चीन, रूस और भारत मिलकर एक अलग नीति के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि टैरिफ वॉर जो है वो लगातार अमेरिका छेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके समर्थन में यूरोपियन कंट्रियां भी खड़ी हुई हैं। एससीओ समिट के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन अब इस बार जो एससीओ होगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जहां पर तीनों देशों के प्रमुख एक साथ नजर आने वाले हैं। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मैं शाहनवाज मिर्जा, टीवी 100 नोएडा।